How are you all? So welcome to the day of the question series, and today we have chosen again question from algebra, and question is very unique. And if you are able to solve this question by yourself or after watching the video, you will be really feel comfortable while solving so many different types of high level questions. So let us see what is the question. तो question of the day series है हमारा question of the डे में क्या क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। हमको सिंप्लीफाई करना है किसको, स्क्वायर रूट के अंदर हमको दे रखा है 6 प्लस 8 12 24 ये दे रखा है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्या लिखा है, सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड अर्लियर वी हैव सीन हाउ वी टेकन आउट सच थिंग आउटसाइड द ब्रैकेट बाय मेकिंग स्क्वायर। इन सच केस इफ वी आर एबल टू मेक स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, वी विल गेट, इसके यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है वो हमको बाहर मिल जाता है। बट प्रॉब्लम इज दिस, earlier we are using identity, which identity, a plus b और a minus b। इसका स्क्वायर बनाते थे या इसका स्क्वायर बनाते थे, और जब इसका स्क्वायर रूट लेते थे तब क्या आ जाता था मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट लेते थे तो आ जाता था a plus b, और इसका लेते थे तो आ जाता था a minus b। अब क्वेश्चन इज दिस, here terms are so segregated, we can say ज़्यादा टर्म दे रखी हैं, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं। सो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आइडेंटिटी और भी। कौन सी आइडेंटिटी, कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको तो हमारे पास बाहर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास ही आ जाएगा। हम इसको यहीं पे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस बच्चे को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। यह आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी होती है, ये वाली आइडेंटिटी ये होती है। अब इसको इस फॉर्म में लेके कैसे आना है, तो क्या कर सकते हैं, देखो हमको ये टर्म नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते थे दो टर्म्स का तब भी हम ए बी लेते थे, ए बी से देखते थे फिर यहाँ करते थे। तो अगर मैं इनको किसी भी तरीके से, लेट अस टेक, अगर मैं 2ab की बात करूं, 2ab की बात करूं, इसको मैं रूट 8 ले लूं, सोचने का तरीका। 2bc की बात करूं, 2bc की बात करूं तो मैं 12 ले लूं, और 2ca की बात करूं तो मैं इसको रूट 24 ले लूं। तो क्या, तो जो इसकी बात करूं तो देखो, अच्छा मैं अगर इसको ब्रेक करके लिखता हूं तो देखो कैसे, ये यही तो होगा। ये अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो 2 इंटू ए इंटू बी, अच्छा इसकी बात करता हूं तो 2 इंटू बी इंटू सी, इसकी बात करता हूं 2c इंटू ए। अगर मैं इनमें से a निकाल लूं तो a यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए। किसमें से, रूट 8 रूट 12 रूट 24, ठीक। और एक चीज और, ये हमने ले ली, अगर एक चीज और देख लें, क्या देख लें, यहाँ पे ये चीज तो ले लिया हमने, ये चीज तो ले लिया, इनका a का स्क्वायर करने पे, क्योंकि ये चीज है वो इस फॉर्म में लिखी है, मतलब इस फॉर्म में लिखी है, तो ये तो ले लिया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने ये कंसिडर कर लिया, साथ में जो टर्म ये आई है, कौन सी टर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 6 भी होनी चाहिए।
तो ये चीज हम अगर सोचने का तरीका ये है कि भाई इससे तो हम ये निकाल लें और इस तरीके से कंपेयर करें। एबीसी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनका स्क्वायर करने पे 6 आ जाए, उनका स्क्वायर करने पे 6 आ जाए। तो पहले मैं कुछ मिटाता हूँ, जगह बनाता हूँ, पहले जगह बनाता हूँ। तो हमने देख लिया था, हमको इसको इस फॉर्म में लेके आना है जिसमें से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू अगर ये ले ली, कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये ले ली, इसकी वैल्यू ये ले ली, 4 ही टर्म है, तभी तो वैसे आ पाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो करके देखते हैं। इसकी हमने 8 के फैक्टर किए तो क्या है हमारे पास, हमको 2 तो उड़ाना ही है। अगर मैं 8 के फैक्टर करता हूं तो मेरे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब एक 2 बाहर आ गया, 2√2 आ गया। यहां से देखो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब हमें समझ में आया, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो a इंटू बी है वो क्या है, √2 है। ठीक, अच्छा इसकी बात करते हैं। इसके फैक्टर किए हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब क्या आया 2√3। मतलब एक चीज और समझ में आई, b इंटू सी है, ये क्या है, √3 है। ठीक, अच्छा फिर हमने कंपेयर किया 24 को, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब हमारे पास आ गया 2 इंटू 3, मतलब यहां समझ में आया c इंटू ए क्या है, ठीक। अब देखो ये जो समझ में आई, इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको अलग लिखता हूं। इसका मतलब हुआ a इंटू बी √2 है, अच्छा b इंटू सी √3 है, b इंटू सी √3 है, और c इंटू ए √2 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, ये आ गया मेरे पास। अब आप ये देखो, ये चीज मुझे समझ में भी आ जाएगी अगर मैं एक ये ए बी का सम है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट है, तो इसमें से अगर मैं इंटू वन कर दूं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि एक पैटर्न बन गया। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पैटर्न बन गया, ये मुझे समझ में आती है। एक चीज पैटर्न बन गया, पैटर्न कैसे बन गया, देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक पैटर्न में लिख लिया, और जब मैंने ब्रेक किया, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है b, और दोनों में कॉमन क्या है 1। तो यहां से मुझे समझ में आया, मैं b को, मैं सीधे यहां लिख रहा हूं नीचे, मैं b को 1 ले सकता हूं। अच्छा ठीक, b को 1 ले सकता हूं। अच्छा फिर मैंने इन दोनों की बात की, तो c कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है √3, c को मैं √3 ले सकता हूं। अच्छा फिर इन दोनों की बात की, दोनों में a कॉमन है, तो मैं a को √2 ले सकता हूं। पहले मैंने इन दोनों को देखा, फिर मैंने इन दोनों को देखा, बाद में मैंने इन दोनों को देखा और वैल्यू लगा दी। और फिर जब मैंने इसको इस टर्म से एनालाइज किया, देखो इस टर्म को एनालाइज किया, जब मैंने चेक किया तो देखो √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, और √3 का स्क्वायर क्या हुआ। अब आप करके देख लो, √2 का स्क्वायर हुआ 213, मतलब 6 आ गया। क्या हुआ 213, ये 6 आ चुका है, मतलब हमारी वैल्यू यही है। हमको सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के लेवल क्वेश्चन कर सकते हो, और ये बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा, तो अब ये प्रोसेस समझ में आ गया। एक बार दोबारा रिवाइंड करके आप इसकी वैल्यू आप देख लेना। मैं इसको मिटाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं सीधे अब कौन सी आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूँ, दोबारा आइडेंटिटी लिखता हूँ। आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाला हूँ, a प्लस बी प्लस सी। जब ये होता है तो इसका टर्म क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ऐसे
मुझे पता है ये क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, मुझको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया था, इसको लिख लिया था मैंने इस फॉर्म में। कैसे, इस फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था, 2 इंटू √2 इंटू 1 √8 को, प्लस √12 को क्या लिखा था, 2 इंटू √3 इंटू 1, और सी को क्या लिखा था, √2 इंटू √3। कब, जब क्या आ गया था, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। मैं इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं भाई। ए की वैल्यू क्या है, √2 है, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर। यही तो है, मैंने ये वैल्यू पुट की है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। देखो अब, ए √2, बी 1, सी √3, 2ab 2bc और 2ca। ठीक, अच्छा। तो जब ये आइडेंटिटी हो गई, और इसका जो ब्रीफ में था मैंने पीछे कर रखा है, इसका मतलब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, अगर इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 + 1 + √3 का होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देंगे, क्या आ जाएगा, √2 + 1 √3। इसका मतलब ये ब्रैकेट हटा दिया, आंसर इसका ये आ गया। और ये क्वेश्चन जो आप करेंगे तो इतनी स्पीड से करेंगे, ये सारा प्रोसेस बहुत स्पीड से चलने वाला है। इतनी स्पीड से करेंगे कि इसको करने में, आपको सोचने में, कि मैंने जितना टाइम आपको लगाया है कि 2ab कैसे लेंगे, क्या करेंगे, इसको सोचने में, कि आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड में आप लगा के सॉल्व करके 30 सेकेंड लीजिए, अभी आप 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकें। तो देखा कितना यूनिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो